भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकार वार्ता कर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, जन कल्याणकारी है संकल्प पत्र। एसडीएम सदर ने मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोगों से की अपील, कहा लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी करें सुनिश्चित। एसटीयू और एसजीपीयू की मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक हुई संपन्न। चैत्र रामनवमी के मौके पर अयोध्या में लगने वाले मेले के दृष्टिगत भारी वाहनों का रूट डायवर्जन। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद से रवाना की गई पुलिस टीमें। यदुकुल शिरोमणि स्वर्गीय चौधरी राजत सिंह यादव की जयंती पर राष्ट्रीय यादव दिवस का हुआ आयोजन। और महानगर में अवैध रूप से डीजल ऑटो चालकों द्वारा संचालन किए जाने पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जनता के बीच रखा गया। इसी क्रम में सोमवार को टाउन हॉल स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता कर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने भाजपा के संकल्प पत्र पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि पिछले चुनाव में भी मोदी सरकार ने जो लोगों से संकल्प लिया था उसे पूरा किया। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लोक कल्याणकारी संकल्प पत्र भाजपा द्वारा तैयार किया गया है, जिसे 100% भाजपा सरकार पूरा करेगी। 10 साल में इस सरकार ने उन सारे आयामों को छूते हुए इस देश के विकास के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पल पल और क्षण क्षण उन्होंने अपने जीवन को इस देश के प्रति समर्पित किया है। और उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी में भारत स्थापित हुआ है। और आगे जो बहुतेरे ऐसे अपने आयाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने छुआ। और विशेष तौर पर उनका फोकस इस देश के गरीबों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के किसानों को, उन्होंने 4 वर्गों में इस देश को विभक्त किया है। और उन 4 वर्गों के माध्यम से इस देश के समुचित विकास के लिए एक नया रोड मैप तैयार हुआ है। उस रोड मैप के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया था उसको पूरा किया है। और आगे उसी संकल्प को आगे और ले जाने का प्रयत्न सरकार ने बनाया है। अभी 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य मोदी सरकार ने लिया था। आगामी 3 करोड़ ऐसे 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का उन्होंने लिया है। हमारे जो 4 करोड़ ऐसे प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य था, आगे आने वाले इन 5 वर्षों में उसको 3 करोड़ उसमें और वृद्धि हुई है। उसका भी लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया है, मोदी जी की सरकार ने। और जो अभी आयुष्मान योजना के तहत इस देश में करीब 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिला है। आगे हमारे जो इस देश के सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन लोगों को भी आयुष्मान योजना के तहत रखा गया है। उस आयुष्मान योजना में कोई कैटेगरी नहीं है, वो मध्यम वर्ग भी है, उच्च मध्यम वर्ग भी है, गरीब भी है और अमीर भी है। जो समाज का जो ऐसे 70 वर्ष की आयु पूरा किए हैं लोग, उनको भी आयुष्मान योजना के तहत हमारी सरकार ने रखा है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित संकल्प पत्र है, आगामी इस देश को जो 2047 का लक्ष्य है विकसित राष्ट्र बनाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला ये विकसित संकल्प है। उसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी आज सभी जगह पर आप सबसे संवाद करके अपनी बात रखने का प्रयत्न कर रही है। और मुझे विश्वास है कि आगामी दिनों में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार सरकार बनेगी। और जो इस देश का सबका संकल्प है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, वो निश्चित रूप से वह संकल्प पूरा होगा।
सदर तहसील प्रांगण से मतदाता जागरूकता वाहन को एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि आगामी 1 जून को लोकसभा सदर में सांसद प्रत्याशी के लिए मतदान होना है। ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी को 100% सुनिश्चित करें। इसको लेकर व्यापक पैमाने पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रलोभन या दबाव में आकर अपने मत का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सामाजिक हित में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करें। ऐसे युवा जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं वह अपना नाम मतदाता सूची में निर्धारित प्रारूप को पूर्ण कर 6 मई तक दर्ज करा लें, जिससे वह भी इस लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। इस अवसर पर सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह, नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव, अरविंद नाथ पांडे, आकांक्षा पासवान, हिमांशु सहित बड़ी संख्या में लेखपाल व कर्मचारी मौजूद रहे। अभी उधर जाइए, इधर मत आइए, उधर भीड़ सुनो 64 लोकसभा सामान्य निर्वाचन गोरखपुर के सभी मतदाता सुनो। चुनाव का पर्व देश का गर्व, मतदान करेगा गोरखपुर। चुनाव का पर्व देश का गर्व, मतदान करेगा गोरखपुर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने बताया, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जनपद गोरखपुर में 322 एसी के तहत हमने आज वाहन रवाना किया है, जो जगह जगह जाएगा। स्पेशली जहाँ पे वोटर टर्नआउट कम है वहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे और मतदाताओं को जागरूक करेंगे। हमने अनेक स्टेजेस में इसको प्लान किया है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए सभी कर्मचारी लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मतदान करें और 1 जून को अपना अधिकार का प्रयोग करें, इसीलिए हम सब जुटे हैं। पुलिस लाइन के सभागार में एसटीयू और एसजीपीयू की मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक सोमवार को पुलिस अधीक्षक अपराध सुधीर जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मासिक समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी पत्र किशोर न्याय अधिनियम 2015 का कड़ाई से अनुपालन, सरकारी तंत्र द्वारा बच्चों को रेस्क्यू करते समय एकांतता व गोपनीयता बनाए रखने, मानव तस्करी को रोकने के लिए संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई, पॉस्को एक्ट के प्रकरणों में CWC के समक्ष 100% रिपोर्टिंग के लिए बाल कल्याण अधिकारी व उपस्थित मुंशीगढ़ को निर्देशित किया गया। बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और विवेचक के समक्ष आ रही समस्या व उसके निस्तारण के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में बाल अधिकार विशेषज्ञ प्रोफेसर ओंकार नाथ तिवारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वंदना सिंह, सदस्य जयप्रकाश आर्य, राजेंद्र सिंह, उषा विश्वकर्मा, उपकार पाल, अमिता श्रीवास्तव, पूर्ण बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर मुमताज खान सहित सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे। तो डिमांड कीजिएगा तो पुलिस मिलेगी, पुलिस स्कॉट मिलता है। बच्चा है आपके यहाँ, किसी सजा आपका महिला का, और उस महिला का भी पत्र आएगा कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी बच्ची को देना चाहती हूँ। दूसरा है कि जेल मैनुअल है मैडम, जेल मैनुअल है कि आप 6 साल से जैसे भी उसका अपना जो परिवार का सगा संबंधी कोई है नहीं देने वाला, उसी में ही उसको। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध सुधीर जायसवाल ने बताया, मासिक बैठक थी, इसमें पॉक्सो एक्ट और महिलाओं बच्चों के कल्याण संबंधी या अन्य जो मुकदमे रखे जाते हैं वो उसमें डिस्कस होता है, क्या समस्याएं आ रही। इसमें विभिन्न विभाग और इकाइयाँ हितबद्ध रहते हैं, उस पर मीटिंग होती है और इसमें किया गया और जल्दी इन लोग की वर्कशॉप भी इस विषय पर कराई जाएगी। क्या दिशा निर्देश लोगों को दिए गए? दिशा निर्देश दिए गए, जो भी इनके यहाँ महिला और बालकों संबंधी प्रकरण आ रहे हैं उसमें जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, अन्य जो विधिक बंद हैं उनको भली बात इसमें लागू किया जाए और CWC और अन्य जो NGO वगैरह उनमें सभी समन्वय इसमें रहे।
चैत्र रामनवमी के मौके पर अयोध्या में लगने वाले मेले के दृष्टिगत 15 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से 19 अप्रैल की देर रात तक भारी वाहनों, ट्रक, DCM एवं बस और 16 अप्रैल के दोपहर 12 से 19 अप्रैल की रात 12 तक हल्के वाहनों का यातायात अयोध्या की ओर प्रतिबंधित रहेगा। सभी वाहनों को 0 पॉइंट से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने बताया। अयोध्या जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए एक बड़े स्तर पे रूट डाइवर्जन किया गया है, मार्ग परिवर्तन किया गया है। आज 15 तारीख को दोपहर से लागू होगा, जो बड़े वाहनों के लिए होगा, जो अयोध्या जाने वाले रूट पर ना जाकर इधर बड़हलगंज से होते हुए आजमगढ़ एक्सप्रेस से पकड़ लेंगे और इस रूट को खाली रखेंगे। वो दूसरे रास्ते से अपने गंतव्य को चले जाएंगे। छोटे वाहनों को 16 तारीख को दोपहर से रोका जाएगा, उनका मार्ग डाइवर्ट किया जाएगा। जो लोग फैजाबाद तक जाना चाहते हैं, दर्शनार्थ जाना चाहते हैं या उसके पहले जनपदों में जाना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही जाने के लिए। लेकिन जो उसके आगे के जनपदों में जाना चाहते हैं उनके लिए दूसरा मार्ग दिया जा रहा है, जो बड़हलगंज से होते हुए और एक्सप्रेसवे से होकर आगे को कनेक्ट करता है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई जिससे पब्लिक को असुविधा ना हो और जो श्रद्धालु फैजाबाद तरफ जाने वाले हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा ना हो। सर कितने दिन तक है? अभी जो प्रपोज्ड है वो है आज से लागू हो रहा है, ये 19 तक के लिए। आगे ज़रूरत को देखते हुए बढ़ाया जा सकता है इसे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद से पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार के नेतृत्व में गैर जनपदों के लिए पुलिस बल के जवानों को रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व पुलिस अधीक्षक यातायात ने पुलिस बल के जवानों को उनके कर्तव्यों के प्रति ब्रीफ किया। बता दें कि प्रथम चरण के लिए 67 सब इंस्पेक्टर, 84 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल अन्य जनपदों के लिए भेजे गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जो जरूरी छूट गए उनको किसी बातों से अवगत करा दीजिएगा और अपेक्षा की जाती है कि आप समय से यहाँ से प्रस्थान करके पूरा योगदान देते हुए निष्पक्ष मतदान कराने में, चुनाव को संपन्न कराने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, किसी की मोटरसाइकिल की चाबी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने बताया। गोरखपुर जनपद से व्यवस्था के अनुसार अन्य जनपदों को पुलिस फोर्स जाना है चुनाव संपन्न कराने के लिए और बाहर के फोर्स को भी गोरखपुर में जब चुनाव होगा ત્યાં संपन्न कराने के लिए आना है।
तो जो जनपद गोरखपुर से जो फोर्स जा रही बाहर जनपद के, उनको ब्रीफिंग की गई, उनकी ब्रीफिंग की गई, उनको व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया गया, उनको किस प्रकार का व्यवहार करना है, आदर्श आचार संहिता के अनुरूप कैसे रहना है, अपने व्यवहार को कैसे संयत रखना है और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में किस प्रकार से उसका समाधान करना है, इन सब के बारे में ब्रीफिंग की गई है। और इनको अवगत कराया गया है कि आपकी टीम के साथ कौन कौन लोग आपके साथ जा रहे हैं और आपके व्यवस्था के संदर्भ में राजपत्रित अधिकारी कौन जा रहे हैं, उनसे इनका परिचय कराकर इस व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया गया। जो प्रथम चरण के लिए यहाँ से भेजे जा रहे हैं वो 67 सब इंस्पेक्टर हैं और 586 हेड कांस्टेबल हैं जो अन्य जनपद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यदुकुल शिरोमणि स्वर्गीय चौधरी राजत सिंह यादव जी की जयंती पर श्री कृष्ण धर्म ट्रस्ट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दिवस का आयोजन बैंक रोड स्थित एक होटल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी द्वारा की गई। लगातार ओबीसी समाज की हो रही उपेक्षा व ओबीसी समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक पार्टियों सहित अन्य विषयों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं 2027 चुनाव की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। और ये तो आप उनके पौत्र हैं, मुझे भी सौभाग्य मिला है उसका दर्शन करने का। संपादक जी ब्रजपाल सिंह सबको, मैं इनके यहाँ तो देवरिया में नहीं जाता था, लेकिन बनारस हमेशा जाता था, साल या 2 साल। एक बार संपादक बनारस से आए थे और फिर जी कहाँ, उन्होंने बताया कि गोरखपुर से आए, तो सपोर्ट किया। जो ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री संजय जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि पिछड़ों में हमें एकता तब कायम होगी जब हम एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हों। तो मैं हृदय से स्वागत करता हूं आपका, सूरज जायसवाल जी का, गुप्ता जी का, जो आए लोग, अजीत शर्मा जी का। तो मैं चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर संजय। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने बताया, ये जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय यादव दिवस है। चौधरी राजित सिंह यादव जी थे जो आज से 127 वर्ष पहले जन्म लिए हुए थे, 15 अप्रैल के ही दिन, और उन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय यादव दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो उन्होंने ही यादव टाइटल दिया था। उन्होंने ही 1910 में एक अभियान चला था। जो यादव जातियाँ हैं देश में अलग अलग उपजातियों के नाम से जानी जाती थी, अलग अलग टाइटल लगाते थे। उसी उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, पूरे देश में अभियान चलाया और यहाँ तक चौधरी चरण सिंह साहब जो देश के प्रधानमंत्री थे और कर्पूरी ठाकुर साहब जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो लोग आके उनसे मार्गदर्शन लेते थे। चौधरी साहब ने आजीवन संकल्प लिया था कि हम कभी कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ पिछड़ी जातियों के साथ आप जो यादव समाज है जो आज बहुसंख्यक में है, यादवों का लोग आज वोट लूटने का काम कर रहे हैं, मगर यादवों की जब हक अधिकार की बात आती है तो वहाँ बात नहीं करते हैं। चाहे तमाम पार्टियां यादवों के नाम बन गई, मगर कहीं ना कहीं दुर्भाव किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ये यादव दिवस आज मनाया जा रहा है। संदेश यही देना चाहेंगे कि यादवों के लिए सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र हित को देखते हुए और समस्त पिछड़ी जातियों को एकजुट करते हुए और सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए अपने यदुकुल के विकास के लिए काम करें। महानगर में डीजल से संचालित होने वाले ऑटो को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। ऐसे में यातायात विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित हो रहे डीजल ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके वाहनों को सीज भी किया गया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने बताया, जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार सिटी क्षेत्र नगर क्षेत्र की परिधि में डीजल संचालित जो ऑटो हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। वो अंदर सिटी क्षेत्र में चलने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसका बहुत से लोगों ने उल्लंघन किया और उनका चालान किया जा रहा है और इस पर कठोरता से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उनकी गाड़ियों को सीज करके वैधानिक तरीके से जुर्माने लगाए जा रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकार वार्ता कर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, जन कल्याणकारी है संकल्प पत्र। एसडीएम सदर ने मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों से की अपील, कहा लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी करें सुनिश्चित। एसटीयू और एसजीपीयू की मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक हुई संपन्न। चैत्र रामनवमी के मौके पर अयोध्या में लगने वाले मेले के दृष्टिगत भारी वाहनों का रूट डायवर्जन। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद से रवाना की गई पुलिस टीमें।
यदुकुल शिरोमणि स्वर्गीय चौधरी राजत सिंह यादव की जयंती पर राष्ट्रीय यादव दिवस का हुआ आयोजन। और महानगर में अवैध रूप से डीजल ऑटो चालकों द्वारा संचालन किए जाने पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।